त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये काली जगदीशपुर ग्राम सभा है और आप देख सकते हैं मेरे सामने इधर सड़क है और इस साइड में आप देखेंगे तो एक घर बन रहा है, बन भी चुका है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये घर बन रहा है या बन चुका है वो कहानी ऐसी कहानी है, ऐसे संघर्ष की कहानी है कि उस कहानी को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो कुछ न कुछ आपको सीख मिलेगी। क्योंकि ये मजदूर गरीब परिवार का घर था, लेकिन अपने किस्मत के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत आज गाड़ी भी है और घर भी है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम बार बार नहीं होता और हर बार वफादार नहीं होता। यह तो दिलों के मिलने की बात है, वरना 7 फेरों के बाद भी प्रेम नहीं होता। अब हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 जोड़ियां मेरे साथ बैठी हुई हैं। अभी हम आप लोगों से बात करेंगे और इनके विषय में आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल मुद्दा क्या चल रहा है, लोग लड़कियों को चूतिया बना देते हैं और लड़कियां लड़कों को चूतिया बना देती हैं। लेकिन प्रेम की भी कहानी है और गरीबी से लेकर के यहाँ तक का हाल भी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आइए इन्हीं से बात किया जाए। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे काफी दर्शक ये कहे थे भैया आप जाइए अमरनाथ जी का इंटरव्यू लीजिए, बात करिए उनसे। टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया में भी काम करता हूं। आज मुलाकात हुई है इनसे। पहले तो मेरे चैनल पे आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ एसडी के आप सभी का स्वागत करता हूं भैया के न्यूज चैनल में। जितने भी दर्शक देख रहे हैं हम लोग प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे इनसे मिलूंगा, तो जिला संत कबीर नगर और काली जगदीशपुर चौराहे पे हम आएंगे, किसी से पूछेंगे तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, आप सोशल मीडिया पे कब से काम करना शुरू किए? कम से कम भैया 2 साल हो गया है, जहाँ तक उम्मीद है 2 साल हो गया। और हमारे भाई थे विष्णु भाई, उसी के साथ मैं काम करता था, मालती भाभी के साथ काम करता था। और मतलब ये शौक नहीं था हमारा, जिम हम करते थे, हमारा अलग वो था, दूसरा वो था, मतलब गोल दूसरा था। जैसे बॉडी बिल्डिंग करना था हमको, और जैसे बॉडी वॉडी अच्छा खासा बनाया था। तो एक बार गया था मीटअप में भाई के साथ, तो वहाँ पर लोग बॉडीगार्ड के नाम से जानने लगे, मालती चौहान के बॉडीगार्ड। तो हमारा विष्णु भाई था, वो कहीं भी जाता था तो हमको ले जाता था अपने सेफ्टी के लिए। तो हम जाते थे, साथ साथ में वीडियो वगैरह बनाते थे। मतलब हमारा चैनल वगैरह नहीं था, फिर ऐसे पुराना चैनल था, उस पर वीडियो डाले तो एक वीडियो अच्छा खासा चला, तो ऐसे धीरे धीरे डालते रहे। आज पब्लिक का आशीर्वाद है कि 26 लाख सब्सक्राइबर है। पहले ये क्या करते थे? जिम करते थे, किसी के साथ में जाते थे और एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो बहुत कम समय में देखा जाए तो इंटरनेशनल हो चुका था। मालती चौहान का जो इस दुनिया में नहीं है, नजर लग जाती है। जैसे इन्हीं की बात है, कोई थर्ड पर्सन अगर प्रवेश करता है तो आप सोच लीजिए, यदि आप अपने आप को संभालेंगे नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए वो नहीं है, कोई बात नहीं, दुखद है। लेकिन अभी मैं इनके जीवन के संघर्ष के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका कौन सा वीडियो, मतलब सबसे पहले आप कौन वीडियो डाले थे? पहले भैया जैसे कि विष्णु भाई कभी कभार हमारा देखा जिम आता था, ऐसे साथ में करता था, तो बनाते थे 300 400 व्यूज, 150 व्यूज ऐसे जाता था। तो लोग हंसते थे, वीडियो बनाता है, इतना व्यू जाता है, इतने लोग देखते हैं। तो हमको इतना वो नहीं लगता था, हम फिर भी काम करते गए और आज यहाँ पर है। जो वीडियो वायरल सबसे पहले हुआ था वो वीडियो आप कहाँ बनाए थे? भैया ऐसे तो एक बार कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था, और मतलब थोड़ा चलता था, 10,000 15,000 12,000 3,000 300 200 ऐसे भी चलता था। उसके बाद मेरा शादी हुआ, उसके बाद चलने लगा हाई वीडियो लगा। अभी हम शादी की बात आपको बताएंगे, पहले आपके जीवन के संघर्ष के विषय में पूछ रहे हैं, पब्लिक को हम बताएंगे। क्योंकि आजकल यदि कोई लड़की सोशल मीडिया पे काम करती है, कोई लड़का यदि काम करता है, तो अगल बगल के जो लोग रहते हैं मजाक बना देते हैं, तो पागल हो गया, तो नचनिया बन गया है। अभी आपको बताएंगे कि जिसको आप नचनिया कहते थे, आप देख लीजिए आज उनका ये घर बना है उनके परिश्रम के बदौलत। और सोशल मीडिया का फोन तो मान के चलिए एंड्रॉइड फोन हर कोई इस्तेमाल करता है, हर कोई नेट इस्तेमाल करता है। और देख लीजिए नेट का पावर, यूट्यूब का पावर, फेसबुक का पावर, जो मैं अपने चैनल से दिखाता हूँ, सही दिखाता हूँ, जीवन के संघर्ष की कहानी है। उसके बाद फिर क्या हुआ भैया? धीरे धीरे काम करते गए और फिर विष्णु भाई के साथ ऐसे काम करते गए 4-5 लाख सब्सक्राइबर हो गए मेरे। तो फिर एक बार हम लोग वैष्णो माता घूमने के लिए गए थे, दिल्ली के, मतलब उधर गए थे।
तो फिर वहाँ दिल्ली में आते आते इनका मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि नाम से। अभी हम इनसे पूछ रहे हैं इनका इनका विषय, अभी थोड़ी देर के बाद हम इनकी स्टोरी आपको बता रहे हैं कि मतलब इनके लाइफ में कैसे ये आई हैं, उसके विषय में आपको बताऊंगा। आप पहले मतलब उनके साथ, विष्णु जी के साथ काम करते थे, ठीक, मालती जी के साथ काम करते थे, तो आपके दिमाग में आप वीडियो बनाए, चलिए ठीक है, वीडियो आपने बनाया, आपको सब्सक्राइबर मिले, मतलब 2 साल के अंदर कितने सब्सक्राइबर हुए? नहीं, तब हम जाके साल 6 महीना काम किए तो हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मतलब 6 महीने के अंदर 5 लाख सब्सक्राइबर, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किस तरह का हम लोगों के लिए भाई छोटी बात है, क्योंकि हमारे पास 100 किंग था जो सब पर भारी था, और अभी भी भारी है। 7 मिलियन सब्सक्राइबर मजाक वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल हो चुका था, मैंने बोला ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए आसान था, कोई दिक्कत। और काफी लोग सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर नहीं हो पाते हैं। उसके बाद ये जर्नी आपकी वहीं से स्टार्ट हुई कि 5 लाख आपके सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते थे? हमारे पिताजी जो कि बाहर में काम करते थे, हम लोगों को मतलब यहाँ पर घर पर रहते थे, पढ़ते लिखते थे, ऐसे घर का काम वगैरह करते थे, खेती बाड़ी करते थे। स्कूल में मतलब कभी जाते थे कभी नहीं जा पाते थे, उसके वजह से टीचर आती थी हमेशा कि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, फलाना ठिकाना जो भी चीज़ें हैं। तो मैं टीचर को उल्टा सीधा गाली उली दे के वहाँ से बैग लेके चला आया कि ज़िंदगी में पढ़ने नहीं जाऊँगा, तो मैं स्कूल छोड़ दिया था। तब आप स्कूल छोड़ दिए थे। तो वैसे एक टीचर का मान के चलिए सुझाव सही होता अपने शिष्यों के प्रति, तो टीचर का जो दायित्व था वो टीचर कह रही थी, लेकिन एक समय होता है कि लोगों की बात समझ में नहीं आती, जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब उनकी बात मुझे अच्छी नहीं, हम आ गए घर। बिल्कुल। पापा, और कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है, जो कि बहन का शादी हुआ है, हमारा भी शादी हो गया। मतलब आप छोटे हैं, घर में बड़े हैं? बहन से छोटे हैं। जब वीडियो बनाना आप स्टार्ट किए थे तो घर के लोग नहीं बोलते थे, आपके पापा उपा? बोलते थे, पापा बोलते थे कि जाओ बाहर में काम करो, इसमें कुछ रखा नहीं है, सब क्या चीज कर रहे हो। मम्मी मेरी पैसा मतलब 150 से, मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, होता था, मैं 24 घंटा ऐसे उपवास करके इस पर काम करता था। जैसे दूर कहीं शूटिंग हो गया, पटना, लखनऊ और कहीं दूर दूर शूटिंग होता था, तो भाई के साथ चला जाता था, तो गाने में शूटिंग में व्यस्त रहता था, तो इसलिए हम लोग खा वो नहीं पाते थे, 24 घंटा उपवास रहते थे। तो कभी कभी मम्मी पैसा चुरा के मतलब ऐसे चुप के पापा से देती थी, 150, 150, 200, तो हमारे पास रहता था, तो हम लोग खाते थे। मतलब माँ इनकी चुरा के पैसा देती थी। आप जान रहे हैं ना कि दुनिया का वो आंचल है जो सबको ढक सकता है, वो माँ का आंचल है। माँ के जैसा निस्वार्थ भावना से कोई प्रेम नहीं करता है। अब आजकल के जो युवा हैं वो लोग अपने माँ बाप का जरूर सेवा करें, सम्मान करें, जैसा कि ये बता रहे हैं, और मेरी भी सोच है। इनकी कहानी बता रहा हूँ आपको। फिर क्या हुआ वहां से? फिर भैया कोई से काम वगैरह करते थे खूब बढ़िया से, और 1-2 पेमेंट जब आया पैसा, पहले 8,000 रुपये आया था मेरा। उसके बाद पहले तो मम्मी को नहीं दिए, मतलब जितने यार दोस्त थे सबने खर्चा वर्चा किए, खूब इंजॉय किए कि हमारा पैसा आ गया, पैसा आ गया। उसके बाद से जब पैसा आना लगा तो मम्मी को देने लगे, मतलब ऐसे नॉर्मली। तो मम्मी को विश्वास नहीं होता था कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है। होता है, बहुत ऐसे लोग जान नहीं पाते हैं कि उनका पैसा आता है। अच्छा, संघर्ष के जीवन में चलिए, विष्णु जी के साथ आप जाते थे, मालती जी आपकी भाभी थी, उनके साथ जाते थे। क्या जब आप वीडियो बनाना शुरू किए तो लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट। कहीं ना कहीं भाई का सपोर्ट नहीं होता तो हम बाहर में वही टाल पत्थर का काम करते, 300-400 रुपये कमाते अगर उसका साथ नहीं होता तो। मतलब आपका वो सपोर्ट करते थे? बिल्कुल भाई। अच्छा भैया ये बताइए, हमारे घर में जो बाहर हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त लोग रहते थे, बाहर में काम करते थे, आज मैं सबको बुलाया हूँ, सबको देखेंगे आप, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख सबका सब्सक्राइबर मेरे साथ सब लोग काम करते, 30,000, 25,000 महीना सब लोग कमाते हैं। आप कितना कमाते हैं? हमारी बात भैया दूसरी है। हम इतना कमाते हैं जितना हमारा परिवार अच्छे से रह सके, और किसी को दुख परेशानी होता है तो उसके लिए हम खड़ा रहते हैं। ये होना भी चाहिए, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा कामयाबी मिलती है तो लोग लोगों को भूलने लगते हैं। ये होना नहीं चाहिए, क्यों? बिल्कुल भैया ये चीज़ सही है। हम अभी 4 व्हीलर गाड़ी भी लिए हैं, तो हमारे गांव में किसी का अगर तबीयत वगैरह खराब हुआ या किसी लड़की का देखैया उखैया हुआ, कुछ भी सिस्टम हुआ, तो हमारी गाड़ी हमेशा घर पर खड़ी रहती है। हमारे गांव में भैया 4 पहिया गाड़ी नहीं थी, इसके लिए हम और लिए हैं, क्योंकि किसी का तबीयत खराब होता था तो रात में फ़ोन करना पड़ता था इधर। अभी हमारी भाभी का जल्दी डिलीवरी हुआ है, टेम्पू में हम लोग लेके गए थे। उस चीज़ को देखे हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए हम गाड़ी लिए। तो मतलब अगर कोई फोन कर देता है तो आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं, आप भेज देते हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी गाड़ी है, बहुत लोगों को चलाने भी नहीं आता, फिर भी दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कोई लड़ा देगा या टूट जाएगी, ऐसा वो कुछ? गाड़ी आ जाएगा बस, वो ठीक रहे, बंदा ठीक रहे, बाकी गाड़ी तो बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है इंसानियत। लोग जातिवाद को लेकर के आज चलते हैं, लेकिन इंसानियत पे जीना चाहिए।
क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है। चलिए, ये रहा इनके कहानी का संघर्ष। और आप देख सकते हैं एक हंसता चेहरा, जो कि प्रेम विवाह भी मैं कह सकता हूं। ऐसे बहुत तमाम ऐसे आशिक हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं, ये बहुत खुशहाल जोड़ी है। और इनके घर के इनके माँ बाप भी हैं। हो सकता है 2-1 मिनट मैं उनसे भी बात कर लूंगा, इनके माँ से भी बात कर लूंगा। अब ये लोग कितना खुश हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब बताइए, आपके लाइफ में इनकी एंट्री कहाँ से शुरू होती है? जब दिल्ली थे हम लोग, गए थे वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए। वहाँ इनका इंस्टाग्राम पर हाय का मैसेज आता है। फिर हाय हेलो मतलब हम इधर से करते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वही कहानी था। मतलब मैंने क्या बोला है कि गरीबी सबके घर आती। मैं भी एक गरीब परिवार से, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। नहीं पढ़ लिख पाए, नहीं समझते थे। उसके बाद फिर जाके इनसे बात किया, उधर से वीडियो कॉल की। नहीं, पहले तो ऐसे बोली कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसे डायरेक्ट हाय करके आप इन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तुरंत कहा। उसके बाद हम बोले ऐसे बहुत सारी लड़कियां हमको बोलती हैं, और मतलब ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं थी। पढ़ जाओ बेटे। हाँ, उसके बाद मेरे लिए नई बात नहीं थी, तो हम बोले ऐसे बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं। हम सोचे मजाक कर रही होंगी, वीडियो देखते हैं तो फिर इनका मतलब सीधा वीडियो कॉल आता है, फोन बेटा क्यों सीधा वीडियो कॉल आता है इनका फोन। उसके बाद ये मम्मी को अपने दिखाती हैं, बोलती है मम्मी हमें लेकर शादी करवा। और उनकी मम्मी बोलती है बाबू तू शादी करवा, तो हम बोलते हैं हाँ कर लेंगे। मतलब ऐसे कह दिए कि हाँ, जब भाई मतलब फोन पे पहली बार इनसे बात हुई, आपने तुरंत कह दिया हाँ शादी कर लेंगे। इस चीज को लेकर कर दिया कि लड़की के अंदर कुछ तो देखे यार। भैया ये बताइए, एक बैग कोई लड़की शादी के लिए बोले और सीधा मम्मी से डायरेक्टली बात कराए, तो वो जानते हैं वो दिल से प्यार करती है या मानती है। ऐसे कोई अगर छुप के प्यार करता, छुप के बताता, तो कम से कम ये रहता कि हाँ मेरे साथ कोई धोखाधड़ी करने वाला रहेगा, तो कम से कम ये माता तो नहीं करेंगे। नहीं कर सकती है, इनके माता पिता नहीं कर सकते हैं ना। 1 मिनट, प्रिया जी जो ये बात बता रहे हैं वो सच्चाई कहाँ तक है? हाँ भैया ये बात सच है। पहले मैं हाय भेजी थी, फिर उधर से ये हेलो भेजे थे, फिर व्हाट्सएप नंबर मांगी थी, तो व्हाट्सएप नंबर मांगे, तो फिर कॉल की, फिर मम्मी से बात करवाई कि मम्मी मैं इस लड़की से शादी करना चाहती हूँ। तो मम्मी इनको कैसे आप जानती थी? मैं इनका वीडियो देखती थी। अच्छा, वीडियो देखती थी आप? इनका, मालती दीदी का, विष्णु भैया का, सबका वीडियो देखती थी। तो इनको आप पहले हाय की थी, फिर इनका नंबर मांगी? हाँ, बहुत बार कमेंट भी की थी, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे थे। भाई जब पढ़े लिखे नहीं, कमेंट पढ़ ही नहीं पाते, जवाब कहाँ देंगे आप बताइए हमको। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मतलब अब आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जब मैं 12 गई थी तब शादी कर ली थी। अब कहाँ से आपका मतलब वो आपकी मम्मी उम्मी कहाँ, घर कहाँ रहता है? बनारस। अच्छा, बनारस में। बाबा विश्वनाथ की नगरी, जान रहे हैं ना, घाटों का शहर है विश्वनाथ। बहुत अच्छी नगरी है वो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अपने मम्मी से आप क्या बोली? शादी करने के लिए बोली। तब मम्मी बात की, इनसे पापा भी बात किए। थोड़ा घर वाले नाराज थे, लेकिन अब सब लोग हैंडल हो गए हैं। तब शादी वादी करवाए। एक मंदिर था हमारे यहाँ बहुत फेमस था, वहीं पर शादी हुआ हम लोगों का। मतलब ये वहाँ गए थे, इनके आपके पापा भी सब लोग गए थे? हाँ हम गए थे। यहाँ से हमारे बड़े भैया थे, हमारे पिताजी थे, विष्णु भाई था। मालती भाभी को ले जा नहीं पाए क्योंकि रात का समय था, और माहौल ऐसा था कि हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं वहाँ मारपीट ना करें, गाली वगैरह हम लोगों को ना दें। मतलब डर भी लग रहा था, इसलिए भाभी को नहीं ले गए सेफ्टी के लिए। बाकी हम लोग गए थे, और रात में 12 बजे हम लोग निकले थे। गए अस्सी घाट पर नहाए, वहाँ से मंदिर में गए, लोकेशन देखते देखते वहाँ गए। शादी किए, लड़की को देखे भी नहीं थे, घूंघट में लड़की थी। जब सिंदूर दान हुआ, वहाँ पर शादी होती, बकायदे पानी उनी पिलाए, सिंदूर दान मतलब इनके घर के लोगों ने खातिरदारी किया? बिल्कुल। वहाँ पानी उनी पिलाए बकायदे। सब लोग, पूरा परिवार थे, इनके नाते रिश्तेदार सब लोग आए थे 4 पहिया गाड़ी से। और वहाँ पर हम लोग गए। विष्णु भाई लाया 100-200 का कुर्ता हमारे लिए, पीला कलर का। उसको पहने हम तुरंत वही खरीद करके? तुरंत वही खरीदा, तुरंत वही पहने। हम तो हाफ चड्डा पहन के गए थे शादी करने के लिए। हाफ चड्डा पहन के गए थे आप? वही हाल है कि मैं सहरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा है। ये प्रेम रहा प्रिया का, अच्छी बात है। अच्छा, कभी ये फ्रॉड नहीं बनाए कोई बातचीत इस तरह की? जैसे बहुत लड़के बात करते हैं, लोगों को चूतिया भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था? सिद्धांत है भैया, ओरिजिनल रहेंगे, चाहे कोई गुस्सा हो चाहे ना हो, हमसे उससे फर्क नहीं। हम जैसे वैसे ठीक है, अगर पसंद आए तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो उधर जाओ। ये चीज होना चाहिए कि मतलब जो कुछ भी रहेगा फ्रैंक रहेगा, ये चीज होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ?
भैया वहाँ दे शादी किए। हमको डर लग रहा था कहीं, जैसे कई लोग बोल रहे थे लड़की को देखे हो नहीं हो, कैसी होगी कैसी नहीं होगी। हम बोले वो लड़की लंगड़ी भी होगी तो उसको लेके आएंगे, क्योंकि भाई वो हमारे लिए अपने मम्मी पापा से लड़की, ये पापा बोल रहे थे कि कुछ दिन बाद शादी करवाएंगे हैं, तो ये बोल रही थी नहीं हमको करना। इसको डर था कहीं मेरी शादी किसी और से ना हो जाए, तो इसलिए फिर हो गया। 3 दिन में हम लोगों की शादी हुई और तीसरे दिन में ही घर भी आ गए थे, मतलब शाम 3 हो दिन गया। में शादी हुई, 3 दिन में आप घर आ, मतलब इनके घर पे थे आप? घर पर नहीं, नहीं गए थे, घर पर भी नहीं गए थे, मंदिर पर गए थे, शादी करके लेके आए थे हम। मतलब कहीं रुके नहीं आप लोग, कोई से शादी करके मंदिर दर्शन किए फिर आ गए? हाँ, ये सबकी शादी होती है, विदाई होता तो सब रोता है, हमारी पत्नी हंसते हुए आई थी। ये था। देखिए दोस्तों, होना भी चाहिए क्योंकि सबके घर में बेटियां हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं, तो बेटी इनके घर में भी बेटियां हैं, तो एक दिन वो समय आता है, क्योंकि कोई जंगल में तो जाता नहीं है, तो हंसते हुए आई थी प्रिया? हाँ, क्योंकि मम्मी से बातचीत तो होता रहता था, फिर घर लेकर आना जाना लगा रहता था, लेकर आते जाते थे हमको। अच्छा, अब बताइए इस परिवार में कितना खुश हैं आप? इतना खुश है भैया बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो हमारी सासू माँ है और हमारे ससुर जी हैं, और दोनों लोग हमको बेटी की तरह रखते हैं ना, कभी कुछ भी नहीं, मतलब मैं गलती वलती कर देती हूँ फिर भी हमको समझाते हैं, अगर ये हमको कुछ कह देते हैं तो उल्टा यही डांट सुनते हैं, यही सब। बहुत खुश रहती हूँ। मतलब आप खुश हैं? हाँ, तो जब आप मम्मी पापा का भी कमी उतना नहीं खलता है, क्योंकि ऐसे परिवार मिला है। ये चीज होना चाहिए कि देखिए ये बेचारी विश्वास करके इनके ऊपर, तो ऐसे जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अंदर वो, यदि आपके अंदर क्षमता हो तो किसी को दुल्हन बना के लाइए, अपने घर पे लाइए, उसका सम्मान करिए, और उसका जब आप सम्मान करेंगे तो सारे लोग सम्मान करेंगे। तो ये रहे अमरनाथ जी और ये रही प्रिया जी। अब प्रिया जी लगभग कितने वर्ष से आप दोनों एक साथ में हैं? लग रहा है कि साल दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल चलने वाला है। 23 जून को 2 साल हो जाएगा। 23 जून को 2 साल हो जाएगा। बच्चे कितने हैं आपके? मतलब एक बेटी है, अभी हम 8 महीना की है बेटी हमारी। भगवान का आशीर्वाद है माता रानी का, कि माता रानी से यही मांगे थे कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किए हैं हम, तो हमारे घर पहले बेटी ही देना, क्योंकि हमारे भैया को लमसम 7 बेटे होंगे, हमारे घर में बेटियां नहीं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको बेटी हुई। देखिए, लोगों के घर में यदि बेटियां पैदा हो जाती हैं तो लोग सोचते हैं हम तो दब गए, लेकिन ये एक युवा है, और युवा की सोच देखिए कि मेरे घर पे सबसे पहले बेटी आए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि बेटियां एक कुल की नहीं 2-2 कुलों की शान होती हैं। बेटा आन तो बेटी शान, और बेटा घर तो बेटियां घर द्वार होती हैं। कितनी अच्छी सोच इनकी है। आज मेरी मुलाकात इनसे पहली बार हो रही है। वैसे मैं बहुत यूट्यूबर के पास जाता नहीं हूँ, वो तो हम यहीं आए थे, लेकिन मिल करके इनकी बात को सुन करके और प्रिया की बात को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर हम लोगों से कोई गलतियां होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी हम लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। बाकी यार, अगर शादी करो प्यार करो तो निभाओ, उसको रखो रानी बना के। ऐसे ना करो कि किसी से शादी विवाह कर ले, अगर जान से मार दे, ये सब कर दे, ये सब चीज़ें बहुत गलत चीज़ है। कई बार हम भी देखते हैं भैया वीडियो वगैरह, दहेज के लिए किसी को कोई मार देता है, कोई दारू पिला के किसी को मार देता। भाई जिंदगी मिला एक बार, इंजॉय करो, जियो, खूब अच्छे से जीने दो, यही चीज रखो। लेकिन अपने अंदर जो टैलेंट छिपा है उसको सामने लाइए। बिल्कुल। क्या बताए हैं ये कि मतलब मैं ऐसे ऐसे करता था, मैं टोटल कहानी इनकी बताया हूँ। हमारे और बहुत पत्रकार साथी आए होंगे, लेकिन कोई कुछ और पूछा होगा, कोई कुछ और पूछा होगा, वो उनका विवेक था, लेकिन अर्थ से लेकर के फर्स्ट तक की बात हमने आपको बताया है। एक मिनट, सोशल मीडिया था एक समय था, आज इत्तेफाक से यहाँ पर आ गए हम ना सोशल मीडिया पर। एक समय था भाई मेरे, मैं 300 रुपए में काम करता था, 12-12 बजे रात तक मैं काम करता था, और मुझे चोट लगता था तो घर याद आता था कि हाँ सबके साथ घूमता था। आज रहता घर पर तो उसके साथ वहाँ घूमने गया होता, ये करता वो करता। पर आज ऐसा समय है कि हमारे सब मित्र मेरे पास हैं, और पब्लिक का इतना प्यार है कि एक वीडियो डालता हूँ सब मिलियन में, लाख में। ये दिन में कितने लोग आपसे मिलने आते होंगे? आज लमसम हमारे पास 30 से 25 लोग आए होंगे मिलने के लिए। 30 से 25 लोग। 25 लोग। एक मिनट, प्रिया अमरनाथ, ये अमरनाथ प्रिया दोनों की मम्मी है, और ये प्यारी सी बच्ची है, देखिए कितना प्यार से मेरी तरफ देख भी रही है। छोटी है, क्योंकि कहते हैं कि ओस के बूझ से होती हैं बेटियां, और सबके दुखों को देख करके दुखी होती हैं बेटियां। बेटा एक कुल के नाम को रोशन करता है, और बेटियां 2-2 कुलों के नाम को रोशन करती हैं। तो ये बेटियां हैं, ये देश की बेटी हैं, ये घर परिवार की इज्जत है, सम्मान है।
ये बताइए चाची, बेटी ना ये हमारे घर का लक्ष्मी है। हाँ। उनके- देश की बेटी है, सम्मान है, लक्ष्मी है, ठीक है, आपकी बात सही है। ये बताइए, ये आपके बेटे हैं, ये आपकी पतोहू हैं, कितना खुश रहती हैं आप इन लोगों से? जे न बतावे लाइन आई बड़े फुल ला रही है। मतलब बहुत खुश रहल जाला, अच्छा लगा ला। तब निक हमर बेटा को तो बेटा तो निक नहीं रहा, खुश रही ला खूब देश। सेवा करेली ना आपके? ओ था की जाली बेचारे तो का सेवा करिए पुरानिया जैसे से करिए भैया नहीं। कम से कम 20 अब चैनल होगा, इनका 20 सेवा चैनल करिए। पर वीडियो बनाते हैं हम लोग और बहुत ज्यादा थाकी जालिम व्यस्त दीना रहते हैं, और फिर भी खाना बहुत पीना मेहनत करेली, बनाती है, खाना जितना वाना उसको खूब समझ में करेली। आता है उतना जितना उनके औकात ना उतना करेली। देख लीजिए आजकल की पतोहू आकर के काम भी देखिए क्या कह रही है कि जितना इनकी औकात नहीं है उतना भी ये काम करती हैं। ठीक है चाची, आपसे विशेष हम बात नहीं करेंगे, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, बहुत खुश हैं आप, ये भी खुश हैं, ये भी खुश हैं। प्रिया, इनसे प्यार मिलता है घर परिवार का? हाँ बिल्कुल, बेटी की तरह मम्मी पापा दोनों लोग मानते हैं हमको। अब देख लीजिए, अगर ये खुशहाल है तो घर तरक्की करेगा, घर आगे बढ़ेगा। आप सभी लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे अमरनाथ जी, ये थी इनकी पत्नी और ये थी इनकी माता जी। माँ तो माँ होती है। लास्ट में यही कहेंगे दोस्तों कि दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आप सभी का नाम हो और आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। मुश्किल वक्त में भी हिम्मत से सामना करना, क्योंकि आप लोग सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आज गाड़ी भी है और घर भी है, 2 पहिया भी है, 4 पहिया भी है और पब्लिक का प्यार भी है। हमारी दुआ है कि आप सभी लोगों का एक दिन वक्त भी गुलाम हो। आज के लिए यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।